नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन करने जा रहे हैं। संज्ञा का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से बनी होती है, सम प्लस क्या, जिसका अर्थ है जानना। शाब्दिक अर्थ होता है इसका समान रूप से जानना। अब इसकी परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का ज्ञान हो, इनके नाम का ज्ञान हो। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें, विकारी शब्द, इसमें एक तो आता है कि ये संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है। यानी विकारी शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है। शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा में भी ऐसा ही होता है। जैसे राम गाना गाता है, सीता गाना गाती है, इस प्रकार से दोनों में शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर। फिर हम देखते हैं व्यक्ति। इसमें व्यक्तियों के नाम आते हैं। यदि हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्तियों के नाम, जैसे हम कहें रमेश, गीता, गजलू, बदलू, जो भी नाम है, सभी नाम आ जाते हैं व्यक्तियों के। इसके बाद परिभाषा कहती है कि इसमें वस्तुओं के नाम भी आते हैं। जैसे लकड़ी है, पुस्तक है, पेन है, पेंसिल है, जो भी वस्तुएं हैं। इसके अतिरिक्त बात करते हैं हम स्थान की, तो स्थान के अंतर्गत सभी स्थानों के नाम आ जाएंगे। जैसे जंगल, जयपुर, दिल्ली आदि कई जितने भी स्थान हैं, सबके नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं भाव की। भाव के अंतर्गत सभी हमारे गुण दोष वाले भाव आ जाएंगे। जैसे प्यार वाले भाव हो, या क्रोध वाले भाव हो, भलाई वाले भाव हो, या बुराई वाले भाव हो। इस प्रकार सभी तरह के भाव इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद 3 हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। किंतु कुछ विद्वान अंग्रेजी के अनुरूप इसके 5 भेद मानते हैं। 5 कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब आप कहेंगे अभी तो कहा 3 है, अब कह रहे हैं 5 है। तो नहीं, 5 नहीं है। ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो अंग्रेजी के अनुरूप विद्वान बताते हैं कि संज्ञा के भेदों में शामिल है, किंतु हमारी हिंदी में यह दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार यदि हम संज्ञा के भेद देखें तो संज्ञा के भेद तो 3 ही हैं। देखो कौन कौन से, सभी जानते हैं आप। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं। जैसे राम, गंगा,
दिल्ली, सभी नाम इसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। दूसरी प्रकार की देखें तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, जिसमें हम मानव सभी मानव, पशु सारे पशु आ जाते हैं, पेड़ पौधे, इस तरह से जो शब्द पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम दो भेद इसके कर देते हैं। एक है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं जैसे आपके घी, दूध, पानी, इस प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक के अंतर्गत देखें तो जो समूह का बोध कराते हैं, जैसे टोली, भीड़, कक्षा, इन शब्दों से हमें पूरे समूह का बोध होता है। जैसे सेना है, सेना का अर्थ है कि बहुत सारे सैनिकों की कोई टोली है। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा भेद है वो है भाववाचक। भाववाचक के अंतर्गत सभी गुण इसमें समाहित हो जाते हैं, जैसे कि सुंदरता, बुढ़ापा, या कहें गंदगी, मोटापा, इस तरह से शब्द इसमें शामिल हो जाते हैं। तो संज्ञा मुख्य रूप से तीन ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किंतु जातिवाचक के अंतर्गत हम इसके दो उपभेद कर देते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में संज्ञा के इन सभी भेदों को हम विस्तार से समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।